गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे परिवहन एवं संचार। अब देखो ये लेसन तो अपन ने पढ़ लिया था। मैंने कहा था छोटे क्वेश्चन आंसर आप देख के लाना, ढूंढ के लेना, मिल जाएंगे, लेकिन आपने किसी ने किया नहीं है ना। अब देखो मैं क्वेश्चन आंसर करवा देती हूँ, ओरली करवा रही हूँ, मैं लिखवाऊंगी नहीं। अति लघुत्रात्मक में है परिवहन क्या है। अब परिवहन मैंने तुम्हें बताया था, वस्तु तथा सेवाओं को आपूर्ति स्थानों से मांग वाले स्थानों तक पहुंचाने के लिए जो साधन का उपयोग करते हैं उसे परिवहन कहते हैं। ठीक है। अब स्थल परिवहन के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? हाँ, स्थल परिवहन के 3 क्षेत्र हैं, सड़क मार्ग, लिख सकते हो आप, रेल मार्ग और पाइपलाइन। ठीक है। अब इसके आगे है देश के प्रमुख 4 महानगरों के आपस में जोड़ने वाले महाराज मार्ग का नाम लिखिए। स्वर्णिम चतुर्भुज, चतुर्भुज, ठीक है। अब देखो ये बुक में ही लिखने लग रहा है, इसकी बुद्धि। बुक में पेन से मत लिखा करो, बुक खराब हो जाती है। राजस्थान से कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? 7। ये पढ़ा था ना अपन ने, तो इसमें आंसर क्या आएगा? राजस्थान से 7 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते। भारत की पहली विद्युत रेल का नाम लिखिए। डेक्कन क्वीन कब चलाई गई थी? कब चलाई गई थी? 1851 में, और वैसे फिर 1853 में चलाई गई थी मुंबई से ठाणे के बीच में। ठीक है, डेक्कन क्वीन। अब अगला है भारत की पहली विद्युत रेल का नाम, ये तो कर ही दिया। 1929 में चली थी। 1929 में। हाँ, ये विद्युत रेल 1929 में पहली रेल चली थी। 1851 में तो सबसे पहले, फिर 1853 में उसका विकास किया गया। मालगाड़ियों के संचालन हेतु पृथक से निर्माणाधीन रेल परियोजना का नाम बताइए। हाँ, ये पढ़ा था ना, मालबाड़ा कॉरिडोर परियोजना। सबसे सस्ता परिवहन साधन का नाम लिखिए। जल परिवहन। और सबसे तीव्रतम परिवहन कौन सा है? वायु परिवहन। ईमेल का पूरा नाम? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये कल ही पढ़ा था अपन ने। वीडियो कॉलिंग हेतु आवश्यक प्रमुख संचार सेवा का नाम लिखिए। ये मोबाइल। ठीक है। अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या है? यह आपकी बुक में दे रखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गांवों को जोड़ने के लिए जो सड़क योजना बनाई गई है उसे, और ये कब शुरू की गई थी? 2000। 18 नहीं है, 2018 कैसे होगा? 2012 या 16 तक तो इसका लक्ष्य रखा गया था कि सभी गांवों को जोड़ दिया। 2025 था क्या? सड़क परिवहन को किन प्रमुख मार्गों में वर्गीकृत किया गया है? कौन कौन से आएंगे? वो 4 आ जाएंगे इसमें। राष्ट्र, एक तो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे, फिर राज्य मार्ग, जिला सड़कें और सीमांत सड़कें। हाँ, अब सीमांत सड़कों का महत्व बताइए। इसमें ये सीमांत सड़कें, हाँ, सीमांत सड़कें तुम्हारे दिमाग में फिक्स हो गया। क्या बताया था मैंने? दुर्गम क्षेत्रों में
हाँ ठीक है, एक राज्य से दूसरे राज्य में तो जोड़ते ही हैं, लेकिन दुर्गम क्षेत्रों में भी इनका विकास किया गया है। जल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन क्यों है? क्योंकि इसका निर्माण करने में कोई लागत, हाँ, और एक बार, हाँ, तो एक बार इसका निर्माण होने के बाद कोई भी लागत नहीं आती है इसमें, ठीक है, मेंटेनेंस नहीं है इसका। भारत के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन के नाम कल पढ़े थे ना अपन ने, हाँ, 4 तो ये प्रमुख हैं, इसके अलावा वो छोटे भी दे रखे हैं, वो सारे लिखने हैं आपको पूरा पैराग्राफ, ठीक है। पाइपलाइन परिवहन के लाभ बताइए। एक बार लागत लगने के बाद उसमें कोई लागत नहीं लगती, देख रेख की ज्यादा जरूरत नहीं रहती, प्रदूषण नहीं होता है उससे कोई भी। परिवहन एक स्थान से, जैसे इसका परिवहन करना आसान होता है कि वो एक फ्लो में ही चलता रहता है, बार बार उसको देख रेख की जरूरत नहीं रहती है। और एक ये भी लाइन लिखनी है कि इससे कोई भी प्रदूषण नहीं होता है, ठीक है। और फिर तीव्र साधन हो जाता है एक बार करने के बाद में। अब निबंधात्मक में रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता के प्रमुख कारण लिखिए। इसमें देखो मैं ओरली बता देती हूँ, आपकी इस बुक में दे रखा है वो लिख देना। इसमें ये आएंगे कि रेल मार्ग और जो सड़क मार्ग है, सड़क मार्गों का महत्व जो है ना वो आ जाएगा इसमें कि सड़क मार्ग हर गांव, हर क्षेत्र तक, हर घर तक पहुंचाए जा सकते हैं, जबकि रेल मार्ग तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा आपको, हाँ। और दूसरा, जैसे इस पे हर आदमी की पहुंच में होता है, जबकि रेलों को हर आदमी तक नहीं पहुंचाया जा सकता, ठीक है। इनसे जैसे तीव्रतम साधन है यह आसानी, छोटे से काम के लिए भी व्यक्ति इसका उपयोग, सड़क मार्ग का उपयोग ही करता है, जबकि रेल मार्ग का उपयोग इतना नहीं कर सकता है वो, ठीक है ना। तो तीव्रतम साधन तो ये रेल भी है, लेकिन यह पहुंच में नहीं है कि सभी जगह रेल की सुविधा नहीं होती है। तो ये तुलनात्मक अध्ययन लिखना पड़ेगा, आपकी बुक में ये दे रखा है, सारा लिखना पड़ेगा ये आपको। इसके बाद में है परिवहन तथा संचार किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, समझाइए। अब इसमें क्या लिखोगे? परिवहन तथा संचार किसी देश की जीवन की अर्थव्यवस्था का, किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। अब देखो इनका वर्णन करना पड़ेगा आपको, परिवहन और संचार के साधन दोनों का इंट्रोडक्शन जो दे रखा है ना उसमें ही है ये सारी चीजें। परिवहन के साधनों के द्वारा कोई भी माल एक स्थान से दूसरे स्थान पे अपन ले जा सकते हैं। संचार के साधनों पे तीव्रतम मैसेज कोई भी पहुंचा सकते हैं, उसके द्वारा अपने ये टेक्नोलॉजी, जैसे संचार के साधनों के विकास के साथ साथ देखो टेक्नोलॉजी कितनी, अपना जीवन कितना सरल हो गया है। एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना आना, कोई चीज की अगर जानकारी लेनी है तो अपन घर बैठे, इसमें कल पढ़ा था ना मैंने संचार के साधनों में। तो परिवहन के साधन और संचार के साधन आपको दोनों पॉइंट अलग अलग बना के इनके जो महत्व है या इनके जो यूज है ना, उपयोग, वो लिखने हैं। परिवहन के साधनों के द्वारा व्यक्ति अपने सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पे या खुद भी जब पलायन करता है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे आसानी से जा सकता है। जबकि देखो प्राचीन काल में लोग ऐसे होते थे, कई लोग तो बिना शहर में गए ही मर जाते थे, लेकिन अब अपन को छोटे से सामान के लिए आप छोटे बच्चे को भी भेज देते हो, है ना। 8-10 साल का बच्चा होता है, उसको भी सामान लेने भेज देते ना अपना पास के बाजार में, छोटे बाजार में सब्जी ले आए या किराना का सामान ले आए, ठीक है। तो ये परिवहन के साधन और संचार के साधनों का जो विकास हुआ है, इसी का परिणाम है कि अपना जीवन सरल हो गया है। जैसे अब कृषि प्रधान देश है जैसे अपना भारत, अब कृषि कार्य करते हैं, लेकिन जब तक परिवहन और संचार के साधनों का विकास नहीं था, अब देखो आप संचार के साधनों का विकास हो गया और परिवहन के साधनों का। मंडी में आपको अनाज बेचना है, पहले लोग 3-3 दिन तक अपना अनाज लिए बैठे रहते थे, अब बैठने की जरूरत नहीं, आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपके अनाज कब बिकेगा, अकाउंट में ही पैसे आ जाएंगे, जाने की जरूरत ही नहीं है आपको,
ठीक है ना। वहां एक बार रखिए हो सामान को और अकाउंट में सीधे पैसे आ जाएंगे, कोई झंझट नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया ना। ये किससे हुआ? संचार के साधनों से। अब परिवहन के साधनों, अब जो चीजें खराब होती हैं, जैसे देखो फ्रूट हैं या सब्जियां हैं, जो चीजें खराब होती हैं वो शहरों से अगर दूर भी है, शहर तक पहुंचने में तीव्रतम साधन है ना, तो वो मंडी तक पहुंचाते हैं तो बिना खराब हुए। लेकिन पहले जब इन साधनों का विकास नहीं था, जितना उपभोग कर लिया उतना कर लिया, बाद में बच गया वो सड़ता या खराब ही होता ना। अब दुग्ध उत्पादन है, सब्जियां हैं, ये फल हैं, ये सारी चीजें जो खाद्य पदार्थ हैं, वो जहां उनका उपभोग होता है वहां आसानी से इन परिवहन और संचार के साधनों के द्वारा। अब देखो सब कुछ ऑनलाइन हो गया, अलग अलग ऐप बन रही है ना, कुछ भी ऑर्डर करना है, अपन को सब्जी करनी है, ताजा सब्जी ऑर्डर कर दो, आप आपके घर पहुंच जाएगी, रात को ऑर्डर करोगे सुबह पहुंच जाएंगी, ठीक है ना। ये शहरों में मोस्टली ये सुविधा हो रही है, बड़े बड़े शहरों में तो विशेष रूप से, जैसे अपने झुंझुनू जैसे शहरों में ही हो रही है। तो बाहर ये तो जो दिल्ली मुंबई ये हैं, इनमें तो तुरंत सब कुछ, बाहर नहीं निकलते लोग। अब देखो कितना ये कोरोना फैल रहा है, फिर भी लोगों को बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं। कपड़े मंगवाओगे तो ऑनलाइन, किराना का सामान मंगवाओगे तो ऑनलाइन आ जाएगा, ठीक है, बाजार जाने की जरूरत ही नहीं, तो सेफ हो गई ना जिंदगी। और तीव्रतम साधन है तो इनके द्वारा आसान हो गया। अब है राजस्थान रोड विजन 2025। क्या है ये राजस्थान रोड विजन? 6 घंटे दिखाया बजट। हाँ, सड़क जो मार्ग हैं इनमें अधिक से अधिक सुधार करना, अधिक से अधिक विकास करना जो है वो है ये राजस्थान रोड विजन। इसमें दे भी रखा है कि अधिक से अधिक जो ये राजमार्ग हैं इनका विकास किया जाए, इनकी देख रेख, 4 लेन को ये 6 लेन में बदला जाए, है ना, बड़े रोडों को, जिससे कि ये फास्ट होता रहे और ये जीवन बाधित न हो, सड़कों का ज्यादा विकास होने से। इसमें आधुनिक संचार साधनों का वर्णन कीजिए। अब आधुनिक संचार के साधन अपन निकल पड़े थे ना, इंटरनेट है, टेलीफोन है, मोबाइल है, ये सारे वर्णन करना पड़ेगा इनका आपको। तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर, मैंने लिखवाए नहीं है और नहीं समझा दिए हैं। अब ये आप अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है। और जो समझ में नहीं आए, मैंने तुम्हें इसीलिए कल कहा था कि निशान लगा लेना, जो नहीं मिले वो मैं बता दूंगी। अब इसमें दिनेश कोई प्रॉब्लम है क्या? मिल जाएंगे सारे, यूं की यूं दे रखे हैं, घर जाके जब तक तुम 10-15 मिनट कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ोगे तब तक कैसे आएगा तुम्हें? मैम, भारत की पहली विद्युत का नाम था डेक्कन क्वीन। डेक्कन क्वीन, ठीक है। ये इसमें दे रखे हैं बेटा, जैसे रेल है तो रेल मार्ग वाले में दे रखा है, सड़क है तो सड़क मार्ग वाले में, ठीक है। उसमें से वर्णन, और ज्यादा शॉर्ट लिखने की कोशिश मत किया करो, ठीक है ना, ज्यादा शॉर्ट नहीं लिखना है, पूरा क्वेश्चन लिखना है। अब भी किसी में समस्या है तो पूछ ले दिनेश, ठीक है। अब कल तो तू इस लेसन के करके लाएगा क्वेश्चन आंसर, फिर धीरे धीरे 1-1, 2-2 लेसन वो पीछे वाले भी कर लेना, ठीक है। ये नहीं फिर ये भूल जाएगा तो कहां से काम करना है, फिर इसके निशान लगाता फिरेगा दूसरों से।